अपनी बहुओं को बोलता था, गरीब परिवार की हो तुम, 2 रुपए किलो आटा खाने वाली हो, हमारे घर के बिल्कुल लायक नहीं हो। और यही जो गरीब की बेटी को सुनने को मिलता है वही सब उनको सुनने को मिल रहा था। और अब तो पहले तो उसका बड़ा वाला बेटा ही मारता था, अब तो उसका बाप भी साथ में मारने लग गया है, बहुओं को साथ में उनको मारने लग गया है। वो भी साथ में मारता था अपने बेटे की बहुओं को, उन बच्चियों को वो भी साथ में मारता था। लेकिन सिर्फ उसका एक जो उसकी छोटी वाली बेटी का हस्बैंड था वो इतना अच्छा था, इतना मतलब क्या बताऊँ, वो एक नेक इंसान था उस घर में। उसके सहारे से ही वो दोनों बेटियां मतलब थोड़ा अपने आप को सेफ महसूस करती थी। थोड़ा उनको जब लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाता था तो वो थोड़ा सा उसकी उनके पास आके थोड़ा सा अच्छा महसूस करती थी कि हाँ हमें कोई संभालने वाला है, हमारी कोई रक्षा करने वाला है। लेकिन नहीं तो और तो सब भक्षक ही बैठे थे उस परिवार में, कोई साथ देने वाला नहीं था। इतना मतलब गंदे परिवार में आ चुकी थी वो लड़कियां, उनका जीवन बिल्कुल नरक बन गया था। साथ में उसके मम्मी पापा का भी, उनके मम्मी पापा का भी, जिस लड़की की मैं स्टोरी सुना रही हूँ उस लड़की के और उस हस्बैंड का भी नरक बन चुका था। क्योंकि उनकी बेटी दुखी है तो उनका पूरा संसार ही खराब हो गया है, ये समझ लो। और अब जैसे जैसे दिन बीतते गए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये स्टोरी बहुत बड़ी है और मैं तो लफ्ज़ों में तो क्या मैं बयान नहीं कर पाऊँगी उनके दुख का, उन्होंने क्या क्या झेला है, क्या क्या महसूस किया है। उनके मम्मी पापा ने, उन बच्चियों ने क्या क्या अपना सब कुछ क्या क्या खोया है, बहुत बुरा टाइम बिताया है उन लोगों ने। ये समझ लो उन्होंने कम से कम 16-17 साल अपने दे दिए इन्हीं सब चीज़ों में उनका, लेकिन आज तक भी उनका घर में कोई सम्मान नहीं हुआ है। आज तक भी वो आज तक भी ऐसे ही ठोकरों में रह रही है। और तो और जब उसकी छोटी वाली बेटी उधर रहने लग गई, मैंने बताया कि छोटी वाली बेटी के भी बेटा पेट में था, मतलब अभी मतलब उसके हो गया तो हमें पता है बेटा था उस टाइम पेट में, तो बच्चा था पेट में। तो उसके ससुर ने उस टाइम भी उन बच्चियों को मारा था, तब भी उसने बिल्कुल भी ये नहीं की कि इसके पेट में बच्चा है, इसको लग जाएगी, ये मर जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। उन लड़कियों के साथ बहुत बुरा किया। और उनके मम्मी पापा को तो वो गाली बकते थे, वो उसके मम्मी पापा आना भी बंद कर दिया। कहाँ से आए, उनके साथ कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं, वो दोनों अकेले थे। भाई छोटा था, भाई ये देखते हुए, ये सब कुछ देखते हुए भाई भी मतलब बीमार रहने लग गया। भाई की पढ़ाई बीच में छूट गई, भाई बिल्कुल ख़राब हो गया उनका। एक भाई था वो भी पूरा बर्बाद हो गया उसका भाई, ऐसे टेंशन लेते लेते। अब उनकी छोटी बेटी का नंबर आता है। बड़े दोनों वो बच्चियाँ ख़राब है, ख़राब क्या, चलो एक बेटी का तो हस्बैंड अच्छा है तो वो जैसे जैसे करके अपने को संभाल रहा है, अपने बच्चों को भी संभाल रहा है। उसकी छोटी वाली बेटी के 2 बेटे होते हैं और बड़ी वाली बेटी के भी 2 बेटे और 1 लड़की होती है। तो ठीक है, तो जैसे जैसे दिन बीतता गया तो छोटी वाली बेटी के भी जब बेटा हुआ तो उनके ससुराल वालों ने छूचक भी नहीं लिया। छूचक वापस मतलब जब वो उस जिस लेडीज़ की मैं कहानी सुना रही हूँ उसके हस्बैंड जब छूचक लेके अपनी बच्चियों के पास जाता है तो उसके ससुराल वाले उनकी बेइज्जती करके, उनको गाली गलौज करके उसका छूचक भी नहीं लेते हैं और वापस उनको भगा देते हैं, उनकी बेटी मतलब अपने घर से भगा देते हैं। तो वो आ जाते हैं, उनका छूचक भी नहीं लेते। वो ऐसे बेचारी क्या करे, अब वो लाचार है। वो जब तक वो 18-19 साल की होती है तब तक उसके 2 बेटे हो चुके थे, छोटी वाली बेटी के, और बड़ी वाली बेटी के भी 2 बेटे हो गए थे। और एक बेटी हुई, वो हुई बाद में हुई उसको। तो ठीक है, तो अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया ऐसे ही उसके साथ ऐसे ही व्यवहार होता गया, लड़ाई झगड़ा चलता गया। वो अपने घर पे रहने लग गई, अपने घर पे अपने मम्मी पापा के पास रहने लग गई। अब उसका हस्बैंड तो पहले ही प्यार नहीं करता था तभी तो उसको अपने पास नहीं रखता था, अच्छे से नहीं रखता था। अगर वो अपने वाइफ की इज्जत करता और अपने बच्चों को प्यार करता तो अपने बच्चों से कोई एक दिन भी दूर नहीं रहता। लेकिन उस इंसान ने बहुत सारे
बहुत सारा समय मतलब बर्बाद कर दिया ऐसे ही लड़ाई झगड़े में। और उसके माँ बाप ने उसका पूरा साथ दिया अपने बेटे का, क्योंकि साथ में वो भी तो लड़ाई झगड़ा करते थे, वो भी तो मारते पीटते थे ना, तो उसने पूरा साथ दिया अपने बेटों का। लेकिन उसका छोटे वाला बेटा इतना समझदार था, वो अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से रखता था और अपनी वाइफ को लेके घर से निकल गए, वो बाहर रहने लग गए। तो क्या हुआ दोस्तों, ऐसे ही दिन बीतते गए। अब उसकी छोटी वाली लड़की बड़ी हो चुकी थी। अब छोटी वाली लड़की उधर उसके मायके में उनका मतलब इतना बुरा हाल हो गया था, क्योंकि उसने अपनी छोटी उम्र में ही अपनी बच्चियों की शादी कर दी थी। वो माँ बाप, वो लेडीज़ और उसका पति बिल्कुल टूट चुका था। उनके घर में बिल्कुल इतनी मतलब क्या बताए, उसके हस्बैंड की नौकरी छूट गई थी, जो प्राइवेट जॉब कर रहा था वो प्राइवेट जॉब भी छूट गई थी। वो घर पे रहने लग गया था। घर में ऐसे थोड़ी बहुत कहीं गांव में मजदूरी होती तो हस्बैंड वाइफ मजदूरी कर आते। और अब उनके दोनों बच्चे भी बड़े हो गए थे, वो बड़ी क्लास में हो गए थे। तो अब उनकी भी पढ़ाई लिखाई करानी है, क्योंकि 2 बच्चियों का तो बचपन में करके देख लिया है उन्होंने, क्या उनका हाल हो रहा है। तो लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि अपनी छोटी वाली बेटी को हम अपने पैरों पे खड़ा करके और दोनों ही बच्चों को पैरों पे खड़ा हो जाएंगे तब शादी करेंगे, ये अपने नौकरी लग जाएंगे तब शादी करेंगे। लेकिन क्या क्या होता है, अब उनके पास पैसों की समस्या आ जाती है। पैसे कहाँ से आए, क्योंकि उसके हस्बैंड की तो जॉब छूट गई। अब पैसों की समस्या आ गई, कैसे इनकी पढ़ाई आगे करवाए, कैसे करें। तो दोस्तों एक टाइम ऐसा आया था कि उनके घर में खाने अनाज नहीं था, और वो बेचारे जो ये सब्जी में हम लाल मिर्च डालते हैं, ये लाल मिर्च पीस के और उससे अपनी रोटी खाते थे। अपना जैसे भी करके कहीं से भी मेहनत मजदूरी करके अपना लेके आते थे, आटा लेके आते थे, गेहूं लेके आते थे। अब आप ये सोचो, जो उनकी बेटियों का ससुर जो ये बोलता था ना, 2 रुपये किलो आटा खाने वाली चेन्नई परिवार की, गरीब परिवार की, आज पता है क्या हुआ, उसके जैसे ही 1-2 साल शादी के उनकी बीते ना, तो तभी उनका मतलब सरकार से कैसे क्या हुआ, उनका राशन कार्ड भी मतलब गरीबी का उनको राशन कार्ड मिल रहा था, जिनसे उनको मतलब थोड़ा बहुत जो कुछ सामान मिल जाता था, अब वो भी बंद हो चुका है। उनको वहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा है। ये देखते हैं, ये ऊपर वाले की करामात है कि कैसे एक गरीब को कितना मतलब सताते हैं। ये ज़माना तो सताता है, लेकिन ये ऊपर वाला भी कितनी उनके ऊपर ये वो करता है, कितनी अच्छी बरसात करता है ना समस्याओं की, आपको बता नहीं सकती। अब वो जैसे तैसे अपना घर परिवार चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आया उनके पास, बिल्कुल कुछ बहुत बुरा टाइम आया उनकी लाइफ में कि उनके पास नहीं तो खाने के लिए कुछ बचा, नहीं कुछ और कोई मतलब। वो अपनी बेटे के लिए पढ़ाई के लिए अगर पैसे भी गांव में लेने के लिए गए ना, तो गांव वालों ने भी मना कर दिया कि कहाँ से तुम पैसे दोगे, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं पैसे देने के लिए, तुम तो कमा ही नहीं रहे हो, तुम्हारा हस्बैंड तो कहीं जॉब नहीं कर रहा है, तुम कहाँ से पैसे दोगे, हम तुम्हें अगर पैसे दे दे उधार तो तुम कैसे हमारे पैसे चुकाओगे। तो दोस्तों वो टाइम था ऐसा, जो उन्होंने बहुत ऐसे मतलब बुरा टाइम निकाला है कि मतलब सब चारों दरवाजे बंद हो चुके थे बिल्कुल। तब उस परमात्मा ने ऐसी सुनी, उस ऊपर वाले ने उनकी ऐसी सुनी कि उसकी छोटी बेटी अब उनकी मतलब बीएससी कर चुकी थी, और उसको एडमिशन चाहिए था एमएससी के लिए। लेकिन उसको एमएससी के लिए एडमिशन के लिए उसको खर्चा भी चाहिएगा, पैसे भी चाहिएगा, वो पैसे उनके पास थे नहीं। अब तक जब वो 15 क्लास पास की है, उसने बीए की है, बीए में जो मैंने आपको बताया था सरकार से जो उनको बहन भाइयों को 20-20 हज़ार रुपये उनको हर साल मिले थे 10 और +2 में, उनसे अब तक की पढ़ाई हुई थी उनकी। और घर का खर्चा जो उसके पापा कमा के ला रहे थे, प्राइवेट में जो कुछ कर रहे थे, उनसे उनका घर का खर्चा चलता था। लेकिन अब तो नहीं तो पापा की कोई जॉब रही है और नहीं बच्चियों के पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं रहे, तो अब तो बिल्कुल समस्या ही हो गई।
तब वो टाइम एक ऐसा आया, भगवान ने उनकी ऐसी सुनी कि उसकी बेटी जॉब लग गई। बेटी जॉब लग गई तो फिर थोड़े दिन बाद वो ड्यूटी पे चली गई, अपने ड्यूटी पे चली गई। इधर भाई का तो मैंने आपको बताया है, भाई बीमार रहने लग गया। तो उस टाइम में भी रिश्तेदारों के पास से बहुत भाई को दिखाया था, उनके पापा के पास पैसे नहीं थे, तो मतलब रिश्तेदारों से जो पैसे ले रखे थे, जब उसकी बेटी नौकरी लगी तो उसकी बेटी ने सब पैसे चुका दिए। अपने भाई पे जितने भी पैसे लगाए थे, उस औरत की बेटी ने सारे पैसे चुका दिए सबके। और अब उसकी बेटी जॉब लगने के बाद 7-8 साल बाद उसने अपना घर का मकान भी बनाया, उसके पापा ने और उसकी बेटी ने मिलके, दोनों बाप बेटी ने मिलके अपना मकान बनाया नया, ये सोच के कि हमारे भाई के लिए आगे काम आएगा और ये ठीक हो जाएगा तो अच्छे से रहेगा, इसका जीवन अच्छे से बीतेगा। अब वो लड़की बड़ी हो चुकी है, बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। तो अब उसके रिश्ते के लिए अब फिर से वो आ रहा है, टाइम आ रहा है। 2 बेटियों का तो हो गया है, उनके अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब उसके लिए अब रिश्ता देखना चालू कर दिया। अब रिश्ता वही फिराट आती है, रिश्ता कौन देखेगा? रिश्ता फिर से उसके उस लड़की, जिस लड़की की मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, उसके भाई ने फिर उसकी छोटी वाली बेटी के लिए रिश्ता देखा। उसकी छोटी वाली बेटी के लिए अब की बार रिश्ता देखा तो उस लेडीज़ ने बोला कि भाई पहले हमने देख लिया है अच्छे, मतलब नौकरी वाले को देख के, कि मतलब बच्चे तो नौकरी में नहीं थे लेकिन उसका बाप नौकरी में था, तो भाई अच्छे घर में देख के हमने देख लिया कि उन्होंने हमारी लड़कियों की कैसे इज्जत की है, कितनी अच्छे से उनको रखा है। उन्होंने बिल्कुल हमारी लड़कियों को, मतलब ये लगा लो, धूल में मिला दिया बिल्कुल। तो अब मेरी छोटी वाली बेटी के लिए तुम ऐसा रिश्ता देखना कि वो परिवार बिल्कुल हमारी तरह नॉर्मल परिवार हो, और वो अच्छे से गरीब ही एक गरीब की इज्जत को समझता है, एक समझेगा, तो मेरी बेटी को अच्छे से रखेगा। अब उसके मामा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना चालू कर दिया। तो उसके लिए लास्ट में एक रिश्ता मिला। उस लड़की के लिए उसके मामा बहुत घूमे, क्योंकि आगे पीछे आपको पता है उनके आगे पीछे कोई है नहीं, कौन देखेगा, कोई कुछ नहीं करता। उसके मामा ही ऐसे थे जो उनकी हर तकलीफ़ में, हर दुख तकलीफ़ में उनके साथ खड़े रहते थे। और आज तक भी जब भी कोई समस्या पैदा हुई है, जब भी कुछ उसकी बहन पे विपदा पड़ी है, तो उसके भाइयों ने ही उसका साथ दिया है, उस लेडीज़ का, चाहे उनकी बच्चियों के साथ, चाहे उसके साथ, चाहे कुछ भी हो। तो अब क्या करते हैं, उसके मामा जी ने एक रिश्ता देख लिया, लड़का देख लिया, लेकिन लड़का देख लिया तो वो भी उसके मामा को पसंद नहीं था। वो लड़का देखा तो था, बेटे वो तो उसकी भांजी पैरों पे खड़ी थी, उसको दिखा भी दिया, लेकिन वो रिश्ता उसकी भांजी ने पसंद कर लिया। उसके मामा ने तो फिर भी मना किया, क्योंकि ये बहुत, मतलब कंडीशन इस घर की थोड़ा सा, वो उस लड़की से नीचे था, डाउन में था, हर तरीके से डाउन में था वो लड़की से। लड़की अच्छा खासा सैलरी ले रही थी, वो लड़का उसके हाफ सैलरी ले रहा था। तो उसने सोचा कि जब तो इतने पैसे वालों को दे दी लड़की, तो तब उन्होंने इज्जत नहीं की। अब कभी ज़्यादा गरीब को लड़की दे रहे हैं, कभी ये पैसे की वजह से लड़की की इज्जत ना करे, कभी ये बार बार में पैसे मांगे ना इससे। तो उसके मामा को तो उसको कम पसंद था, लेकिन उस लड़की ने हाँ भर ली शादी के लिए हाँ भर ली लड़की ने। तो अब क्या कर सकते हैं माँ बाप, और क्या मामा कर सकता है। तो उसने हाँ भर ली। तो उसने कहा कि नहीं मामा जी, आप काफ़ी घूम लिए हो मेरे लिए, आप मेरा रिश्ता कर दो, इससे कर दो आप मेरा रिश्ता, कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा कमा रही हूँ तो मैं संभाल लूँगी सब कुछ, मैं देख लूँगी, कोई बात नहीं, ये मेरी इज्जत करेगा, इसके परिवार मेरी इज्जत करेगा, वो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। तो वो सिचुएशन उस लड़की ने हाँ कर दी, उसकी शादी हो गई। तो अब ये देखिए आप, 4 बच्चे थे उस लड़की के, उस लेडीज़ के 4 बच्चे थे, जिसकी मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ। उसके 4 बच्चों में सिर्फ उसकी एक बीच वाली बेटी, वो ही एक सुखी है।
अब जिसकी शादी करने वाले हैं ना, ये भी, इसके भी परिवार वाले कोई अच्छे नहीं हैं। वो भी बहुत, जैसे वो पहले बेटियों के ससुराल वाले थे ना, उसके भी उस्ताद है ये भी उससे भी गए बीते हैं। ये भी इस लड़की की बिल्कुल इज्जत नहीं करेंगे। इसके साथ भी सेम वही पोजीशन हुई, वही कंडीशन होने वाली थी इसके साथ भी। शादी के 1 महीने तक तो बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ। जैसे ही शादी का 1 महीने बाद ही स्टार्ट हुआ, तो फिर वो गरीब, वो खुद गरीब थे, तो उनको पैसे की समस्या होने लगी। क्योंकि उसका बाप, लड़के का बाप था जो शराबी था, वो दारू पीता था, वो कमाता था नहीं। हालांकि उनकी दोनों बेटियों, पहले जहाँ शादी की थी उसका तो ससुर पैसे वाला था, नौकरी करता था, 2 नौकरी थी, तो वो पैसे वाला था, तो वो अपने पैसे के नशे में चूर था, तो इसलिए उसने इज्जत नहीं की। और ये, इनके पास पैसे नहीं है, तो ये इसलिए इज्जत नहीं कर रहे हैं कि इनको पैसे चाहिए, लाओ पैसे दो, लाओ पैसे दो। अरे वो भी तो अपना शादी करके आई है, अपने घर को संभाल के आई है, उसका भी तो बाप गरीब था। वो तुमको आते ही कहाँ से पैसे दे दे? थोड़ा टाइम बीतने दो, थोड़ा सिचुएशन को संभालने दो। इसको भी टाइम चाहिए, इसको भी वक्त चाहिए। ये अपनी शादी करके आई है, अपने घर से आई है, नए घर में आई है, तो इसको थोड़ा सा समय तो दो तुम। लेकिन उन्होंने भी सब कंडीशन, उसके साथ भी पूरा वही हो गया, उसके साथ भी ऐसे ही होने लग गया, लड़ाई झगड़ा मार पिटाई। उसका हस्बैंड भी बिल्कुल उसकी कदर नहीं करता था, उसको ऐसे ही मारता पीटता था। उसके सास ससुर भी ऐसे ही गाली गलौज करते थे, उसका ससुर भी बहुत गंदा था, वो भी ऐसे ही करता था। मतलब उनकी तीनों लड़कियों की ज़िंदगी, ये समझ लो, बिल्कुल नरक हो चुकी थी। और उसका बेटा तो वैसे ही, उन दोनों 2 लड़की जो पहले शादी की टेंशन में कि मेरी सिस्टर का ऐसे घर में शादी की है, वो अच्छे से नहीं रखते हैं, मेरी बड़ी बहन इधर रह रही है, तो उस चक्कर में उसका पूरा, मतलब वो वैसे ही बीमार रहने लग गया था। तो अब इसकी छोटी वाली बेटी का 1 साल हो गया है शादी को, एक बेटी हुई उसको, एक बेटी हुई। तो अब उसकी बेटी के साथ भी वही सब कंडीशन, मतलब वही सब कुछ हो रहा है, उसको भी अच्छे से नहीं रख रहे हैं। अब आप ये सोचो, उसके 4 बच्चे हैं, उसके 4 बच्चे में सिर्फ एक बेटी उसकी सुखी है, 3 बच्चे उसके बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। उसने गरीबी देखी है, उसको मतलब इतना परेशान हो रही है वो, अपनी लाइफ से इतना परेशान हो रही है। और ये भगवान, ये ऊपर वाला उसके ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं खा रहा है कि इसने इतनी दुख देखी, इतनी तकलीफ देखी, उसकी ज़िंदगी में बच क्या गया है? आप ये एक बात सोच के देखो, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा। अब बुढ़ापे का सहारा तो एक, ये लगा लो, बेटी भी होती है, बेटा भी होता है, लेकिन बेटी तो अपनी घर बार की होती है, बेटा बनता है बुढ़ापे का सहारा अगर अच्छा बेटा हो तो। लेकिन उसके तो बेटे को भी भगवान ने बर्बाद कर दिया। अब क्या दुनिया का नाम दे कि दुनिया ने बर्बाद किया? उसके बेटे को भी पूरा बर्बाद हो चुका है, उसका बेटा भी। अब वो लड़कियां किसको क्या बोले? वो 3 लड़कियां अकेली, उसके माँ बाप, लाचार माँ बाप, किसको क्या बोले? इस दुनिया में सच्चाई का साथ देने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। सब बुराई का साथ देते हैं, बुराई की बोलते हैं, सच्चाई की जीत होती है, लास्ट में सच्चाई की जीत होती है। लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं देखी सच्चाई की जीत होते हुए। जिस लड़की की मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, उसके माँ बाप भी ऐसे ही रोते बिलखते अपनी बेटी के लिए कि उसके 5 बच्चे थे, तीन बेटे थे और 2 बेटियाँ थी, तो 4 बच्चे उसके सुखी थे और एक बेटी उसकी दुखी थी। वो भी ऐसे ही तड़पते तड़पते चले गए उस बेटी के लिए। और अब ये माँ बाप भी ऐसे ही तड़पते तड़पते ऐसे ही चले जाएंगे, तड़पते तड़पते। कुछ नहीं हुआ इनकी लाइफ में अच्छा, कुछ भी। ये समय का पहिया ऐसे ही घूमता रहेगा।
पहले उनके माँ बाप ने उनको मेहनत मजदूरी करके उनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनके बेटों को अपने को नौकरी लगाया, उनकी एक बेटी नौकरी वालों को दी, दूसरी बेटी की लाइफ में चलो दुख आ गया, उसने जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी काट दी। लेकिन अब उस लड़की की भी बच्चों के ज़िंदगी में मतलब ऐसे ही दुख तकलीफ। चलो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये स्टोरी पूरी सुना दी है। आगे भगवान देखता है उनका क्या होता है आगे की लाइफ में। अगर मैं जिंदा रही या वो जिंदा रहे और मुझे आगे की स्टोरी पता चला तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी आगे की स्टोरी। और दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी जो मैंने स्टोरी ये सुनाई है आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय दोस्तों।